बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमने डिस्कस करना है वर्ल्ड वॉर 2 के जो इवेंट्स थे वो कैसे स्टार्ट हुए, उसके पीछे क्या रीज़न थी, बैकग्राउंड क्या था, इस सब के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। और वो तमाम वो पॉइंट्स जो 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 हैं पीपीएससी या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको हमने डिस्कस करना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड वॉर 2। ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है 1939 में स्टार्ट हुई और 1945 तक जारी रही। 1945 में ये खत्म हुई। अच्छा, ये कब स्टार्ट हुई? 1 सितंबर 1939 को। कब? 1 सितंबर 1939 को ये स्टार्ट हुई और ये ख़त्म कब हुई? 2 सितंबर 1945 को। इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो जंग है ये 6 साल और 1 दिन जो है ये जारी रही। कब? कितने दिन? 6 years और 1 दिन। ये पूछा जाता है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी ये कितने दिन जारी रही? तो 6 साल और 1 दिन तक ये जंग जारी रही। और कब स्टार्ट हुई? 1 सितंबर 1939 को और ख़त्म कब हुई? 1945 को। अच्छा जी, अब इसके पीछे क्या रीज़न थी, ये जंग क्यों स्टार्ट हुई, तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक शख्स है जिसको हिटलर, आप जानते होंगे, उसके बारे में कुछ पूछा जाता है, उसको हम डिस्कस करने पहले। क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा था या जिसकी वजह से ये जंग स्टार्ट हुई वो कौन था जी? हिटलर था। उसका नाम क्या था? हिटलर। रुडोल्फ हिटलर भी इसे कहते हैं, पूरा नाम उसका हिटलर। अब ये कौन था इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हिटलर जो है ये 1889 में पैदा हुआ और 1945 में इसकी डेथ हुई। तो इसके बारे में जानते हैं ये कौन था और कहाँ का रहने वाला था। हिटलर जो है ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ जी? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया जो है ये जो जर्मनी है, जर्मनी के साथ एक मुल्क है जिनके ये यूरोपियन कंट्री है, ये भी यूरोप का कंट्री है, ऑस्ट्रिया जिसके नाम है। और हिटलर बेसिकली यहाँ का रहने वाला था। इसके जो बाप थे, इसके वालिद जो थे हिटलर के, वो जो है क्या करते थे जी कि एक मुलाजमत पेशा थे, जिस वजह से उनकी जो पोस्टिंग है वो होती रहती थी, इनकी एक जगह से दूसरी जगह तब्दील होती रहती थी पोस्टिंग। तो इसके और भाई भी थे, 5-6 और भाई भी थे। तो अब ये है कि इसको हिटलर को शुरू से ही जर्मनी में इसकी जो है ना इसको एडमिशन करवाया गया, क्योंकि वो 7 मुल्क था। उसका बाप चाहता था कि ये जो है अच्छी तालीम हासिल करें। इसका जो है बाद में फिर उसकी वालदा जो है वो भी फोत हो जाती है, हिटलर की माँ फोत हो जाती है, बाप भी। तो ये बहरहाल जो है ना बेसिक एजुकेशन वो जर्मनी में हासिल कर रहा होता है। बेसिक एजुकेशन कहाँ पे हासिल की? जर्मनी में। तो इस वजह से इसकी जो लॉयल्टी थी, इसकी जो सारी वफादारी थी वो भी जर्मनी के लिए थी, क्योंकि इसने सारा बचपन भी यहीं गुजारा और अपनी जो एजुकेशन है वो भी जर्मनी से ही हासिल की। तो ये एक जो है ये भी एक रीज़न थी। फिर क्या होता है जी, जब 1913 में, कब? 1913 में ये अप्लाई करता है आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो इसको जो है किसी
एक खास वजूहत जिनकी ऑस्ट्रिया की वजह से, यानी कि वहाँ का रहने वाला था, इसका जो बेसिक था, तो इस वजह से इसको ना किसी वजह से क्या कर दिया जाता है, इसकी जो है सिलेक्शन रोक दी जाती है। 1913 की बात है ये। तो अब 1913 के बाद 1914 में क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है कब? 1914 में। तो अब वर्ल्ड वॉर 1 में जैसे ये एक बड़ी जंग थी, तो इसके लिए जो है आर्मी की ज़रूरत थी। तो क्या करते हैं कि जो आर्मी का डिपार्टमेंट होता है वो हिटलर को भी क्या करता है, बुला लेता है। हिटलर को भी बुला लेता है क्योंकि सिपाहियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, ये आपको, अच्छा आप देखिए, आप से नज़र आ रहा है। अब ये देखिए कि वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही स्टार्ट होती है 1914 में, तो किसको बुला लिया जाता है? हिटलर को भी बुला लिया जाता है। वो पहले ही ज्वाइन करना चाहता था। 1914 में इसको वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है, और किसे बुला लिया जाता है? हिटलर को भी बुला लिया जाता है, क्योंकि सिपाहियों की जो है ना सख्त ज़रूरत थी जर्मनी को। तो अब हिटलर जो है आर्मी ज्वाइन करता है, और जैसे जंग स्टार्ट होती है तो हिटलर जो है बहुत क्या करता है, दिलेरी दिखाता है, बहुत बहादुरी से लड़ता है। हिटलर क्या करता है जी, बड़ी बहादुरी से लड़ता है। तो और खुद नहीं मरता, लेकिन यह है कि हिटलर जो है इसने काफ़ी सारे जो है दूसरों को कत्ल किया। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1 में भी दुश्मनों को, जिस वजह से जैसे ये वर्ल्ड वॉर 1 जो है ख़त्म होती है, तो इसको जो है एजाज़ से नवाजा जाता है। किसको? हिटलर को, क्योंकि इसने जो है वर्ल्ड वॉर 1 में जो है काफ़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया था। इस वजह से जर्मनी की गवर्नमेंट जो है इसको क्या करती है, एजाज़ से अवार्ड से नवाजती है। हालांकि जर्मनी जो है ये जंग हार गया था, जर्मनी ये जंग हार गया था, लेकिन हिटलर ने जो है अच्छी खासी क्या की, रेजिस्टेंस की, मुज़ाहमत की। तो फिर क्या होता है जी, एजाज़ से नवाजा जाता है हिटलर को, और उधर से फिर जर्मनी जो है 1919 में, बल्कि 1919 में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको जो है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज होता है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, जर्मनी पे पाबंदियां लग जाती हैं, सेक्शंस लग जाते हैं। किसमें? जर्मनी पे। तो ये कब होता है कॉन्ट्रैक्ट? 1919 में। अगर आपने वर्ल्ड वॉर 1 में भी हमने जिक्र किया था इसका। 1919 में जब जो है जर्मनी पे पाबंदियां लग जाती हैं, तो हिटलर को ये बात बड़ी नागवार गुजरती है। एक तो हम जंग हार गए हैं, दूसरा ये कि हम पे ही जो है ना पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और जो है जर्मनी को डिग्रेड किया जा रहा है, जर्मनी को डिग्रेड किया जा रहा है। तो इसलिए जो हिटलर होता है ये क्या करता है, ये जो है अपनी एक स्ट्रगल करता है, किसके लिए? कि एक आज़ाद जर्मनी के लिए, एक इंडिपेंडेंट जर्मनी के लिए। अच्छा, फिर इसको कुछ साल 1923 में इसको दोबारा फिर जो जब ये एक किस्म की बगावत शुरू कर देता है, तो इसको जो है जेल भी जाना पड़ता है। इसको, हिटलर को जेल में भी बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है ये अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, जिसका जो नाम रखता है वो होती है नाजी पार्टी। क्या नाम क्या रखते हैं, नाम पूछा जाता है कि हिटलर की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसका क्या नाम था? नाजी पार्टी। वक्त गुजरता जाता है और टाइम आ जाता है जी 1932 का। 1932 में होते हैं इलेक्शन जर्मनी में।
अच्छा, 1932 में जब इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्शन ईयर होता है। अच्छा, 1932 में जब इलेक्शन होते हैं तो कोई भी पार्टी जो है इतनी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती कि वो जो है अपनी गवर्नमेंट बना सके। तो फिर क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, मखलूत हुकूमत बनती है। जैसे आप पाकिस्तान में अब मौजूदा जो है सेटअप, ये 2023 में शहबाज शरीफ और 2022 में ये बने शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी और इस तरह छोटी छोटी 13-14 जमातें जो मिलकर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। ये वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस जो है कामयाब किया पीटीआई के खिलाफ। तो इन्होंने इसी तरह ये 1932 में जो है एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। तो अब फिर क्या होता है कि नाजी पार्टी ये भी जो है उस गवर्नमेंट का हिस्सा होती है। तो एक जो है हेड ऑफ द स्टेट जो है चांसलर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ द स्टेट, इस तरह वहाँ पे चांसलर जो है ये एक होता था हेड ऑफ द स्टेट। तो हिंडनबर्ग को जो है ना हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाता है जी। किसको? हिंडनबर्ग। ये किसी और पार्टी के होते हैं जी, हिंडनबर्ग। तब इसको जब हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाता है तो 2 अगस्त 1933 को हिंडनबर्ग की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 2 अगस्त 1933 को हिंडनबर्ग की डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ के बाद जो है हिटलर को हेड ऑफ द स्टेट चुना जाता है। हिटलर को हेड ऑफ स्टेट चुना जाता है, हेड ऑफ स्टेट बन जाता है हिटलर। अब हिटलर जब बनता है तो ये सारे को जो है जर्मनी को एक अजीम जर्मनी बनाने की कोशिश में शुरू हो जाता है। जर्मनी को एक अजीम जर्मनी बनाने के लिए अपनी जो अपोजिशन होती है उसको उसकी धज्जियां पखेर देता है, उनको चुप करवा देता है। और ताकि अपनी जो गवर्नमेंट होती है उसमें भी जो लोग बोलते हैं उनको भी, तो एक जो है और अपने जो जर्मनी है उसको स्टेबल करना शुरू कर देता है। तो पहले 5-6 साल जो है, पहले 6 साल 1933 से 1939 तक जो जर्मनी की जो इकॉनमी होती है इसको वो स्ट्रॉन्ग करता है। पहले जर्मनी की इकॉनमी को जब स्ट्रॉन्ग करता है तो उसके बाद ये प्लान बनाता है पूरी दुनिया को फतह करने का। क्या करता है जी, जब 1939 तक जर्मनी की वो देखता है कि अब इकॉनमी जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई है और हमारी जो फौज है वो भी ताकतवर हो गई है, हिटलर ये सोचता है। तो उसके बाद ये प्लान बनाता है पूरी दुनिया को फतह करने का, पूरी दुनिया को फतह करने का। तो फिर ये क्या करता है जी, अब देखिए जी, यूरोप एक कंट्री है जिसका नाम है पोलैंड। सबसे पहले हिटलर जो है कब 1 सितंबर 1939 को ये पोलैंड पे क्या कर देता है जी, अटैक कर देता है, हमला कर देता है पोलैंड को फतह करने के लिए। तो जब ये पोलैंड पे कब्जा कर लेता है तो अब पोलैंड के मुआहदे हुए होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, पोलैंड के कि जब भी कोई भी पोलैंड पे अटैक करेगा समझा जाएगा कि दूसरे जो इनके साथ जो इनके रफीक होते हैं दूसरे मुल्क, वो जो है उसकी हेल्प करेंगे। ठीक हो गया। अब वो पोलैंड पे नहीं रुकता, जैसे वो पोलैंड पे अटैक करता है, पोलैंड को फतह कर लेता है, उसके बाद जो है वो फ्रांस पे चढ़ाई कर देता है और फ्रांस को भी फतह कर लेता है। ऑलमोस्ट जो है काफ़ी हिस्सा जो है ये फतह कर लेता है फ्रांस का भी। उसके बाद यूके उस वक़्त की सुपर पावर थी, क्योंकि उस वक़्त जो है हिंदुस्तान में भी यूके की गवर्नमेंट थी और बाकी कई जगहों पे, तो यूके पे भी अटैक कर देता है। जब यूके पे अटैक करता है तो वो भी मुज़ाहमत करना शुरू कर देते हैं। मुज़ाहमत तो पहले भी हो रही होती है।
और साथ साथ रशिया पे भी अटैक करता है। उस वक्त ये यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत यूनियन बन चुकी थी, हम यूँ कह सकते हैं। यूएसएसआर जो है उस वक्त ये 1921 की शायद बात है कि जब जो है रशिया के साथ 15-16 रियासतों ने क्या किया था, इलाहा करके एक ग्रेट रशिया बनाया था। और ये बाद में फिर 1990 में आके 1990 की दहाई में ये दोबारा जो है ये जो यूएसएसआर है ये टूट गया था। अच्छा, तो अब ये वाले जो है कंट्रीज हैं ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं वार के अंदर, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, अच्छा जो यूएसए होता है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता 1941 तक। यूएसए 1941 तक जो है वो इन ममालिक को क्या करता है जी, असलहा देता है, प्रोवाइड करता है, यानी कि इनको जो है हथियार जो है वेपन्स जो है वो प्रोवाइड करता है 1941 तक। फिर 1941 के बाद जो है ये भी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है वर्ल्ड वार 2 में, अमेरिका जो है यूएसए। अब जर्मनी के साथ कौन कौन से कंट्रीज होते हैं, यानी कि हिटलर जर्मनी हो गया, ठीक है जी, जर्मनी होता है, इटली होता है और इधर से जापान होता है। हालांकि जो वर्ल्ड वार 1 हुई थी ना उसमें जापान जो है वो यूएसए के साथ था, लेकिन वर्ल्ड वार 2 में जापान जो है वो यूएसए के खिलाफ होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब इनके हेड ऑफ स्टेट्स भी जाना जरूरी है। अब देखिए जी, उस वक्त जो जब ये अटैक करता है उस वक्त जो पोलैंड का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसका नाम होता है सिरस्काई। इतना याद रखें क्योंकि एमसीक्यूज़ में इस तरह पूछा जाएगा, तो आपको पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, और अगर फ्रांस की बात कर लें तो उस वक्त थे चार्ल्स डी जूलिया। चार्ल्स डी जूलिया। और यूके की बात की जाए, अच्छा यूके में ना उस वक्त चर्चिल जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, मशहूर इनके प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं चर्चिल। अच्छा जी, और जो रशिया था यूएसएसआर था उस वक्त वहां पे स्टालिन बैठा हुआ था। कौन था जी? स्टालिन। अच्छा जी, अच्छा जी, उस वक्त जो जापान का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, किंग होता है जापान का, मिनोर्की है वहाँ पे, तो वो उसका नाम होता है हिरोहितो। ठीक हो गया। अच्छा, इनके याद रखें, इटली का वैसे वो होता है मेलोनी होता है, इसको याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। मेन जो है वो यूएसए का पूछा जाता है। तो उस वक्त जो है यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो थे एफ.डी. रूजवेल्ट। कौन थे जी? एफ.डी. रूजवेल्ट थे। जर्मनी ने पोलैंड पे भी ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया, फ्रांस में के काफ़ी इलाकों में, यूके के इलाकों में। अब जो है वो यूएसएसआर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जर्मनी को के जो लीड कर रहा होता है वो होता है हिटलर। और अच्छा, ये यूएसएसआर इनके रशिया का एक इलाका है साइबेरिया। जैसे ही वहाँ पे फौजें पहुँचती हैं और ऊपर से वहाँ पे क्या होती है, काफ़ी लो टेम्परेचर होता है। जैसे वहाँ पे इनकी आर्मी पहुँचती है, खुदा की तरफ से यूँ होता है कि वहाँ पे ठंडक में जो है मज़ीद जो है इजाफा हो जाता है। अब जैसे ही ठंड में मज़ीद इजाफा होता है, जो यूएसएसआर की आर्मी थी, रशिया की जो आर्मी थी, वो तो इन चीज़ों को बेयर करने की आदी होती है, लेकिन बदकिस्मती से ये इनके लिए, जर्मनी के लिए ये थी कि इनकी जो आर्मी थी वो जो है बर्दाश्त नहीं कर पाई।
इस वजह से एक बड़ी तादाद जो है फ़ौज की, उसकी ठंड की वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बड़ा नुकसान होता है जर्मनी को इसके लिए। अगर वो ये वाला एक गलत फैसला ना करता तो हो सकता था कि ये इन सब पे जो है ना जर्मनी की ही हुकूमत होती, जर्मनी ही आज सुपर पावर होता। एक गलती की वजह से ये सारा जो है वो गेम जो है वो रिवर्स हो गया। फिर अब जब जैसे ये गेम रिवर्स होती है तो फ्रांस जो है दोबारा फिर क्या करता है जी, जर्मनी पे अटैक कर देता है। कब अटैक करता है जी, 6 जून 1944 को 6 जून 1944 को दोबारा फ्रांस जो है जर्मनी पे अटैक कर देते हैं। इस तरह करके वो जो कब्जे में जर्मनी के इलाके होते हैं फ्रांस के, वो छुड़वाना शुरू कर देता है। इस तरह करके जर्मनी जो है वो बैकफुट पे चला जाता है और दोबारा से जो है ना फ्रांस जो है अपने जो इलाके छुड़ाने शुरू कर देता है। यूके भी, यूएसएसआर में तो भी उनकी आर्मी जो है उनकी डेथ हो जाती है। ये कब की बात है, 1944 में। अब ये देखें 1944 में क्या होता है जी, अब इनकी क्या हो गया, ये गेम सारी जो वार थी वो उलट हो गई। अब ये देखिए जापान का क्या किरदार होता है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूएसए की एक स्टेट है हवाई, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसमें यूएसए हिस्ट्री में। रियासत का क्या नाम होता है जी, हवाई है। इसको ना 1898 में, इस स्टेट को 1898 में स्पेन से खरीदा था यूएसए ने। और ये जो है अब तो ये यूएसए का जो है पार्ट हो गई, उसमें जम हो गई है। लेकिन जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है तब जो है ये एक टेरिटरी एरिया था। क्या था, एक टेरिटरी एरिया था, यानी कि एक आज़ाद रियासत नहीं थी या यूएसए का हिस्सा नहीं थी, बल्कि जो है एक टेरिटरी एरिया, मुताज़ा इलाका जिसे हम कह सकते हैं ये। तो यहाँ पे जो है अमेरिका जो है जो वेपन्स जो है दूसरों को सप्लाई कर रहा था, क्योंकि उस वक्त जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ था, शुरू में जो है वेपन जो है वो सप्लाई कर रहा था। बहुत ज़्यादा मिकदार में यहाँ पे वेपन्स पड़े होते हैं शिप में, जिनके साथ, क्योंकि ये एक जजीरा है किस्म का, साइडों पे जो है पानी, ये जो है कैरिबियन कंट्रीज़ में से के साथ है, साइडों पे क्या है, पानी है, तो ये एक जजीरा है। तो शिप के ज़रिए जो है वो अपने वेपन्स जो हैं वो सेल आउट करते थे, कौन, यूएसए वाले। तो अब फिर क्या होता है कि क्योंकि उससे पहले जो है यूएसए डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था। ये कब की बात है, 7 दिसंबर 1941 की। 7 दिसंबर 1941 से पहले तक यूएसए जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वार में। जापान क्या करता है, जापान क्या करता है, ये जो हवाई रियासत है इस पर अटैक कर देता है और उसके जो सारे जो वेपन्स होते हैं जो सेकंड वर्ल्ड वार में यूज़ होने होते हैं मज़ीद आगे जाके, तो उनको सारों को क्या कर देता है, तबाह कर देता है। अब क्या होता है, अब 1944 में, उस वक्त इनका पलड़ा भारी था, जिनकी जापान, इटली का और जर्मनी का। 1941 में, 42 में, 44 में जाके जो है गेम रिवर्स होती है। कब रिवर्स होती है, जब उनकी बड़ी फ़ौज जो है जाके रशिया में उनकी डेथ हो जाती है, बड़ी फ़ौज की, काफ़ी सारे सिपाही मर जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे काफ़ी सारे सिपाही मरते हैं तो गेम रिवर्स हो जाती है। तो फ्रांस जो है ना अटैक करता है किस पे, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया, किस पे, जर्मनी पे। कब किया उसने, 6 जून 1944 को। अच्छा, जिस दिन अटैक किया जाता है उस दिन को क्या कहा जाता है, डी डे स्पेशल कहा जाता है। ये अपने नाम याद रखना है, क्योंकि वो पूछा जाता है कि जो फ्रांस वाले हैं डी डे स्पेशल किस दिन मनाते हैं, 6 जून 1944, 6 जून को मनाते हैं। और ये क्या था,
जिस दिन फ्रांस ने जर्मनी को रिटेलिएट किया था, अटैक किया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये एक स्पेशल इवेंट है, डी-डे स्पेशल इवेंट, फ्रांस ने अटैक किया था जर्मनी पे। तो इधर से फिर क्या हो रहा होता है कि 1944 में ये जैसे रिवर्स होना शुरू हो जाती है, तो 1945 में, कब, 1945 में, अमेरिका जो है दोबारा अटैक करता है जापान पे, उसका बदला लेता है। क्योंकि उस वक्त, उससे पहले जब ये अटैक हुआ था ना, उस वक्त अमेरिका पे जिसकी हुकूमत थी उसका नाम था एफ.डी. रूजवेल्ट। ठीक है, लेकिन उसकी डेथ के बाद जो सदर बनते हैं उनका नाम होता है ट्रूमैन। ट्रूमैन जो है वो ऑर्डर दे देता है किस पे, जापान पे एटम बम गिराने का। और ये याद रखें, 2 एटम बम गिराए जाते हैं। एक का नाम क्या है जी, लिटिल बॉय है। एक का क्या नाम है जी, लिटिल बॉय। पहले लिटिल बॉय गिराया जाता है, 3 दिन के बाद जो है दूसरा एटम बम गिराया जाता है जिसका नाम होता है फैट मैन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले लिटिल बॉय गिराया गया था या फैट मैन। पहले लिटिल बॉय कब, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को। अब ये किस पे गिराया गया, यानी जापान का वो कौन सा सिटी था जिसमें ये गिराया गया था लिटिल बॉय जो है, हिरोशिमा। ठीक हो गया, हिरोशिमा पे। अच्छा, फिर 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया जाता है। ये पूछा जाता है ना, अच्छा अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि देखें जी सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो एफ.डी. रूजवेल्ट था प्रेसिडेंट, लेकिन देखिए जब ये 1945 की बात है, और उस वक्त उनका जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हो चुका था। कौन आ चुका था, ट्रूमैन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, दोबारा आप पढ़ते हैं जर्मनी की तरफ कि हिटलर के बारे में, जर्मनी के बारे में देखते हैं। ये था जापान के बारे में जो पूछा जाता है। अच्छा, जर्मनी की हिटलर जो होता है ना, इसकी एक सेक्रेटरी होती है, इनके फीमेल होती है, जिसका नाम होता है ईवा ब्राउन। क्या नाम होता है जी, हिटलर की एक सेक्रेटरी होती है फीमेल, जो इसकी जीएफ भी होती है। क्या नाम उसका होता है जी, ईवा ब्राउन। वो हर वक्त जो है वो हिटलर के साथ साथ रहती है। ठीक है, इसमें जो है अनाउंसमेंट, मतलब मैरिज, अभी शादी नहीं की होती हिटलर ने, तो लेकिन ये जो है इसकी जीएफ जो है ये इसके साथ साथ होती है। तो इसके बारे में भी आगे जाकर देखते हैं। अच्छा, अब ये होता है हिटलर जो है इसको होलोकॉस्ट, प्रिपरेशन ऑफ होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। अब ये होलोकॉस्ट क्या है, होलोकॉस्ट कहते हैं यहूदियों के खिलाफ नफरत। मतलब ये कि वर्ल्ड वार 2 में हिटलर ने तकरीबन 6 मिलियन से ज़्यादा, मोर देन 6 मिलियन से ज़्यादा ज्यूज को कत्ल कर किया था। यहूदियों को 6 मिलियन से ज़्यादा जो है यहूदियों को कत्ल किया था। किसने, हिटलर ने करवाया था। और जिसको क्या कहते हैं, होलोकॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोकॉस्ट कहते हैं। और वैसे हिटलर की वजह से टोटल जो डेथ हुई थी ऑलमोस्ट 19 मिलियन लोगों की। सेकंड वर्ल्ड वॉर में 19 मिलियन लोग जो हैं वो कत्ल हुए थे, जिसमें से 6 मिलियन जो है वो यहूदी थे। कितने, 6 मिलियन जो हैं वो कौन थे, यहूदी थी। तो इस वजह से इसको क्या कहता है, परपेट्रेशन ऑफ होलोकॉस्ट कहा जाता है। जिसको, हिटलर को। तो इसने एक बुक लिखी थी, उसके बारे में पूछा जाता है, जिसको कहते हैं माई स्ट्रगल। बुक का जो टाइटल है, क्या, कौन सी बुक लिखी, माई स्ट्रगल। अच्छा, जर्मनी में इसको कहते हैं मैन
कैंफ। ठीक है, ये कब लिखी इसने? 1923 में, 1923 में। माई स्ट्रगल, मेन कैंफ। ठीक है जी। और ये चांसलर कब बना? 1933 में। ये हम पहले भी देख चुके हैं। हेड ऑफ द स्टेट कब बना? 1933 में। अच्छा, ये तो हिटलर के बारे में था। अब जैसे ही वो जंग हारना शुरू हो जाता है, कौन? जर्मनी। जीती हुई जंग जो है वो हारना शुरू हो जाता है हिटलर। तो फिर क्या होता है कि ये अप्रैल 1945 में, हिटलर जो है अप्रैल 1945 में शादी करता है किसके साथ? ईवा ब्राउन के साथ। तो शादी वाली रात ही जो है ये क्योंकि जंग भी उधर से हार होता है, इस वजह से 30 अप्रैल 1945 में ये जो है सुसाइड कर लेता है। उस शर्मिंदगी ना उठाने से की वजह से कि ऐसा ना हो कि फ्रांस और जो यूएसएसआर की जो आर्मी है वो इसको क्या करे? अरेस्ट करे। ये क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है। कब? 30 अप्रैल 1945 में। और साथ में इसको भी कत्ल कर देते हैं, इनकी उसकी जो जीएफ होती है या बाद में फिर इसकी बीवी बनती है ईवा ब्राउन। ये एक रात के लिए बीवी बनी और वैसे काफ़ी अर्सा इसके साथ रही, लेकिन 30 अप्रैल को ये शादी करता है। कई कहते हैं कि 28 अप्रैल को की या 29 को। तो बहरहाल ये 30 अप्रैल को ये दोनों जो हैं ये सुसाइड, इनकी जो डेड बॉडी मिलती है होटल से और ये सुसाइड कर लेते हैं। इस तरह करके हिटलर का जो है किस्सा तमाम होता है। और जो सेकंड वर्ल्ड वार है ये फिर जो है रुकने की तरफ जाती है, स्टॉप होने की तरफ, क्योंकि हिटलर जो है उधर से फिर अमेरिका में क्या तब्दीली आ चुकी होती है? यूएसए में। यूएसए में जो एफडी रोजवेल्ट होता है, कौन? एफडी रोजवेल्ट होता है, उसकी भी डेथ हो जाती है। एफडी रोजवेल्ट की डेथ हो जाती है कब? उसकी भी अप्रैल 1945, 12 अप्रैल 1945 को एफडी रोजवेल्ट की भी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो है हैरी ट्रूमैन जो है वो यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है। कौन बनता है जी? ट्रूमैन, यूएसए का जो प्रेसिडेंट बनता है। तो अच्छा, अब जो है 1945 में सितंबर 1945 में इस जंग का इख्तिताम हो जाता है। अब इस दौरान क्या होता है? यूके जो है बज़ाहिर तो ये जंग जीत जाता है, लेकिन इसका नुकसान काफ़ी होता है। इस वजह से इनकी जो मुआशी हालात हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं और ये जो है हिंदुस्तान को संभालने के भी इतने अहल नहीं समझते खुद को। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही जो है हिंदुस्तान से जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार 1947 में हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाते हैं और इधर से पाकिस्तान बन जाता है और उधर इंडिया बन जाता है। ये थी स्टोरी किसकी? वर्ल्ड वार 2 की। और इसके बारे में वो तमाम पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं हमने, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।